बताया था कि आपकी कोई भी स्किल होती है, डेवलपमेंट की, राइटिंग की, डेटा एंट्री की, वर्चुअल असिस्टेंस की, ई कॉमर्स की, कोई भी स्किल हो, वो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली आपकी ग्राफिक से रिलेट करती है। इसको चैट को आप थोड़ी देर के लिए ऑफ कर दें। अभी आफ्टर द लेक्चर इनकी चैट ऑन करके इनके क्वेश्चन आंसर हम ले लेंगे। अहमद मलिक, आपकी बात बिल्कुल ठीक है, ग्राफिक में कंपटीशन है, लेकिन ग्राफिक्स की हर स्किल में कंपटीशन नहीं है। ग्राफिक्स में कंपटीशन होगा लोगो डिजाइन में, बिजनेस कार्ड, फ्लैश, ब्राउजर्स, ये बड़ी मेन स्ट्रीम स्किल्स हैं। अभी जो हम इंस्टेंट स्किल भी सीखेंगे, इसमें भी इंतहाई कम कंपटीशन है। लेट मी शेयर माय स्क्रीन, आपको कुछ बातें मैं समझा दूं ताकि वो आपके फ्रीलांसिंग करियर में थ्रू आउट काम आएंगी। फिर हम स्किल आज की सीखते हैं। फाइवर सबसे बड़ी फ्रीलांसिंग की मार्केट प्लेस है, ठीक है। यहाँ पे बेशुमार क्लाइंट्स हैं, पूरी दुनिया से यहाँ पे आपको क्लाइंट्स मिलेंगे। उसके अलावा फाइवर पे आप कोई भी स्किल सेल कर सकते हो, चाहे वो टेक्निकल है, नॉन टेक्निकल है, डिजिटल स्किल है, कोई भी स्किल है, आप उसको बहुत आराम से फाइवर पे सेल कर सकते हैं अगर आपको फाइवर पे काम करना आता है, जो कि इंशाल्लाह इस ट्रेनिंग सेशन में हम सीख जाएंगे। अब बात ये आती है कि जैसे एक स्टूडेंट ने कहा कि मैम ग्राफिक्स में बहुत कंपटीशन है, तो बिल्कुल है, ग्राफिक्स में कंपटीशन हर स्किल में है। इंस्टेंट स्किल क्या होती हैं जिसमें कंपटीशन अभी कम होता है। देखो कोई भी चीज है ना, आपकी लोकल मार्केट में भी कोई प्रोडक्ट आई है, तो कुछ दिन प्रोडक्ट की डिमांड बहुत ज्यादा होगी, देन डिमांड के अकॉर्डिंग सप्लाई आ जाएगी, फिर डिमांड सप्लाई इक्वल हो जाएंगे। इसी तरह जो आपके स्किल्स होते हैं, डिजिटल स्किल, एक होता है आपकी कैटेगरी, कैटेगरी कभी नहीं बिकती, स्किल सेट होता है। ये कुछ चीजें आप समझ लो ताकि आपके ये थ्रू आउट योर जर्नी ये चीजें आपके काम आएंगी और आपको हेल्प आउट करेंगी कि फ्रीलांसिंग में आपने किस डायरेक्शन में मूव करना है। एक डायरेक्शन तो मैं आपको दूंगी ना, मैं आपको कुछ इंस्टेंट स्किल सिखाऊंगी। अच्छा, ये स्क्रीन मैंने आप शेयर किया, सॉरी पहले शेयर नहीं थी, आई होप इट्स विजिबल। तो जब आपने फ्रीलांसिंग करनी होती है ना, एक चीज होती है आपका स्किल सेट। ये स्किल सेट कभी भी नहीं बिकता। स्किल सेट है, फॉर एग्जांपल इसकी हम एग्जांपल लेते हैं ग्राफिक डिजाइन। इस दुनिया में कोई भी प्रोजेक्ट, कोई भी स्किल ऐसा नहीं है कि वो ग्राफिक डिजाइन है। मैं कहूँ जी मुझे ग्राफिक डिजाइन करवाना है, क्या डिजाइन करवाना है, जब तक आप ये स्पेसिफाई नहीं करेंगे, ये डिफाइन नहीं करेंगे कि कौन सा ग्राफिक डिजाइन करवाना है, आप उस चीज को ना बेच सकते हो ना खरीद सकते हो। फॉर एग्जाम्पल जी, मुझे मेरी इलेक्ट्रॉनिक्स की शॉप है, आप कस्टमर है, आपने पूछा कि आपके पास क्या है, मैं कहूँ मेरे पास इलेक्ट्रॉनिक्स है। क्या है इलेक्ट्रॉनिक्स में? मेरे पास इलेक्ट्रॉनिक्स है, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक्स में क्या स्पेसिफिक आइटम सेल कर रहे हो? टीवी है, फ्रिज है, एसी है, फैन है, क्या है? जब तक आप अपनी प्रोडक्ट नहीं बताओगे, आप कैटेगरी को सेल नहीं कर सकते। ठीक है, ग्राफिक डिजाइन में कंपटीशन है, बहुत कंपटीशन होगा, लेकिन ग्राफिक डिजाइन के प्रोडक्ट्स में कंपटीशन नहीं है। वेब डेवलपमेंट में कंपटीशन है, बहुत ज्यादा है, लेकिन वेब डेवलपमेंट के प्रोडक्ट्स में कंपटीशन नहीं है, उसकी स्किल्स में नहीं है। स्किल सेट के बाद आता है स्किल। ये सबसे ज्यादा बिकने वाली चीज है। अगर आपको इलेक्ट्रॉनिक सेल करने हैं तो आपको बताना पड़ेगा कि मेरे पास फ्रिज है, एसी है, फोन है, टीवी है, माइक्रोवेव है, क्या एग्जैक्ट आइटम है। अगर आइटम को डिफाइन करोगे तो आप सेल कर सकते हो। फॉर एग्जांपल मैं कहूंगी जी ग्राफिक डिजाइन में मेरे पास प्रोडक्ट मॉकअप है, मेरी जो स्किल है ग्राफिक डिजाइन में वो प्रोडक्ट मॉकअप है, बल्कि उसको हम जरा कहते हैं पैकेजिंग, क्योंकि ये उसका स्किल है। मेरी स्किल है वो पैकेजिंग है ग्राफिक डिजाइन में। अब पैकेजिंग के भी बहुत सारे आपके पास जो है वो छोटी छोटी कैटेगरीज आ जाएंगी। कैसे? फॉर एग्जाम्पल आपने अपने पास इलेक्ट्रॉनिक्स में से फैन रखे हुए हैं, आपके पास फैन है। अब कौन सा फैन है? सीलिंग फैन है, पेडिस्टल फैन है, एग्जॉस्ट फैन है, कौन सा फैन है आपके पास? अगर आप ये डिफाइन कर दो कि मेरे पास सीलिंग फैन की सारी वैरायटी है, तो अब एक कस्टमर सीलिंग फैन की वैरायटी वाली शॉप पे जाएगा फैन लेने के लिए, या इलेक्ट्रॉनिक्स की उस शॉप पे जाएगा जहां पे सारे प्रोडक्ट्स हैं, दो तीन उसके पास माइक्रोफोन है, दो तीन उसके पास टीवी है, दो तीन एसी, फ्रिज, लाइक सारी सारी आइटम्स एक दो क्वांटिटीज में पड़े हैं, तो उसकी क्या सेल होगी?
जिस कस्टमर को फैन चाहिए होगा वो तो उसी शॉप में जाएगा ना जहां पे सीलिंग फैन की सारी वैरायटी है, उसको बोलते हैं इंस्टेंट स्किल। ये मैंने डेमो सेशन में भी एक्सप्लेन किया था, आज हम इसको थोड़ा डिटेल से देख रहे हैं ताकि आपकी जो कंफ्यूजन है स्किल को लेके वो खत्म हो जाए कि हमने किस तरह से फ्रीलांसिंग करनी है, जो स्किल्स हम सीख रहे हैं इनका क्या फायदा होगा। अब जी पैकेजिंग में इंस्टेंट स्किल आ जाती है आपके पास, प्रोडक्ट मॉकअप। आप लोगों के पास फॉर एग्जांपल लेट्स से कोई स्किल नहीं है, आप घर बैठ के फ्रीलांसिंग के थ्रू अर्निंग करना चाहते हैं, तो कभी भी आप ग्राफिक डिजाइन से स्टार्ट नहीं करेंगे। अगर आपसे कोई कहता है कि चलो जी आपको फाइवर पे काम करना है, ऑनलाइन अर्निंग करनी है, ग्राफिक डिजाइनिंग सीख लो, वो बंदा आपको गलत गाइड कर रहा है। जब तक वो आपको ये नहीं बताएगा ग्राफिक डिजाइन में से क्या स्किल लेके आपने सेल करनी है, आप सेल नहीं कर पाओगे। हमेशा ग्रोथ के लिए एक छोटे यूनिट से स्टार्ट करते हैं, बिल्कुल बेसिक, जैसे मकान बनाना हो ना तो डायरेक्ट हम छत नहीं डालते उसके ऊपर, पहले हम लोग उसका वो बेस बनाते हैं। बेस के बनाने के लिए एक ईंट चाहिए होती है, स्टार्ट शुरू में एक ईंट से करते हैं ना, फिर एक से एक ईंट मिलके उसकी बेस बनती है, देन दीवारें खड़ी होती हैं, दीवारों पे छत आता है। ये नहीं होता कि डायरेक्ट पहले छत डाल दिया उसके बाद दीवारें बनेगी। तो जो सिंगल यूनिट होता है ना उसका होना बहुत जरूरी है। इंस्टेंट स्किल फ्रीलांसिंग में आपका सिंगल यूनिट है। इंस्टेंट स्किल के हमेशा दो फीचर होंगे, एक तो इसकी जो है बहुत ज्यादा डिमांड होती है मार्केट में, और दूसरा वेरी लो कंपटीशन। अगर जो स्किल आप फ्रीलांसिंग में बेचने जा रहे हैं उसकी मार्केट में कंपटीशन बहुत ज्यादा है तो आपकी ग्रोथ स्लो होगी। अगर आपकी स्किल में कंपटीशन कम है तो आप जल्दी ग्रो कर सकते हैं बिकॉज आप बिगनर हैं। ये बात बहुत डिटेल में डेमो सेशन में बता चुकी हूँ कि हमने फ्रीलांसिंग में स्किल सेल करने होते हैं। अगर हमारी सिलेक्शन ऑफ स्किल वही ठीक नहीं होती तो हम कभी भी ग्रो नहीं कर सकते। अब यहाँ पे देखो, आपने कहा जी ग्राफिक्स में बहुत ज्यादा कंपटीशन है, लोगो डिजाइन सर्च करते हैं, कहीं भी ग्राफिक्स सीखने जाओ पहली चीज वो आपको लोगो डिजाइन करना सिखाते हैं एज अ बिगिनर। सब कहते हैं जी लोगो डिजाइन का गिग बना लो, इजीली आप ग्रो कर सकते हैं। गलत बात है। लोगो डिजाइन में कितना कंपटीशन है, 1,09,260। अगर आज आप लोग लोगो डिजाइन का गिग बनाते हैं, गिग फाइवर की जुबान में आपकी स्किल को कहते हैं जो आप सेल करने जा रहे हैं। आपने जी फाइवर पे गिग बनाया, लोगों का आप लोगो सेल करना चाह रहे हो, तो आपको 1,09,260 लोगों के साथ compete करना पड़ेगा। इस कंपटीशन में कहाँ जाके आपकी बारी आएगी। उसके अलावा लोगो सीखने के लिए भी आपको बहुत ज्यादा टाइम चाहिए, देन प्रैक्टिस के लिए बहुत टाइम चाहिए कि आप कम से कम इस लेवल का लोगो बना सको कि कोई क्लाइंट उसके लिए आपको पे करे। फ्रीलांसिंग में कोई भी क्लाइंट आपको पे नहीं करेगा अगर आपका जो काम है उनके स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंग ना हो। लोगो डिजाइन में वो स्टैंडर्ड अचीव करने में काफी टाइम लगता है। बहुत अच्छा स्किल है लेकिन बिगनर्स के लिए नहीं है। बिगनर्स के अलावा इसमें ग्रोथ बहुत स्लो है, इसमें कोई ग्रोथ नहीं मिलती, आपको बहुत काम करना पड़ता है, बहुत इंतजार करना पड़ता है, उसके बाद कहीं जाके आपको इसमें ग्रोथ मिलती है। इसके मुकाबले में हम अपना स्किल देखते हैं जो आज हमने सीखना है, प्रोडक्ट मॉकअप का। देखते हैं कि जी प्रोडक्ट मॉकअप में कितना कंपटीशन है, ये इंस्टेंट स्किल कैसे है। प्रोडक्ट मॉकअप को फोटोशॉप मॉकअप भी कहते हैं, इसको 3D मॉकअप भी कहते हैं, ये सब के सब प्रोडक्ट मॉकअप के नाम है। टोटल कंपटीशन जो प्रोडक्ट मॉकअप में आपके सामने आ रहा है वो 924 का, जस्ट 924। इसमें ये जो आपको गिग्स नजर आ रहे हैं, ये सारे के सारे इसकी सर्विसेज हैं, स्किल्स हैं। अगर हम यहाँ पे लिखते हैं फोटोशॉप मॉकअप, जो कि दूसरा नाम है प्रोडक्ट मॉकअप का, तो देखते हैं कि इसमें कितना कंपटीशन है। सिर्फ 182। टोटल लोग जो ये सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं वो 182 हैं। बाय द वे, इसमें अगर आपको कोई ऐसे गिग्स नजर आए जो फ्रीलांसर 1 या 4-5 रिव्यूज के साथ रैंक कर रहे हैं तो वो आपके अपने सीनियर्स हैं। ये जैसे इनके पास 2 रिव्यूज और ये फर्स्ट पेज पे होना बड़ी बात होती है।
इनके पास एक रिव्यू है फर्स्ट पेज पे है, 2 रिव्यूज के साथ। इंशाल्लाह आप लोग भी जब गिग्स बनाओगे तो आपके गिग्स भी फर्स्ट पेज पे रैंक करेंगे, बिकॉज मैं आपको बताऊंगी आपने गिग्स कैसे बनाने हैं। अभी देखो इनके पास कोई ऑर्डर नहीं है फिर भी फर्स्ट पेज पे, तो ये मोस्टली आपके सीनियर्स हैं। अच्छा जी, अब बात आती है, एक बात तो हमने देख ली कि इसमें कंपटीशन कम है। अगर हम ये सर्विस सेल करना शुरू करेंगे तो हमें मार्केट में जल्दी जगह अपनी बना लेंगे। अब देखते हैं डिमांड कितनी है, क्योंकि वो काम करने का भी तो कोई फायदा नहीं है ना जिसकी डिमांड ही ना हो। ठीक है कंपटीशन कम है लेकिन डिमांड भी तो होनी चाहिए ना। अब अगर जारी बात है आप सर्दियों में अगर एसी सेल करोगे तो कम कंपटीशन होगा लेकिन डिमांड भी उसके मुकाबले में कम होगी। इंस्टेंट स्किल हमेशा वो होगा जिसकी एक तो कंपटीशन कम होगा, दूसरा डिमांड ज्यादा होगी। डिमांड आपने कहाँ से चेक करनी है? डिमांड चेक करने के लिए हम क्या करते हैं, हमने अपना कीवर्ड, इसको कीवर्ड कहते हैं जो सर्च इंजन में लिखते हैं, अपने प्रोडक्ट मॉकअप के कीवर्ड को सर्च किया। ये 924 सर्विसेज हमारे पास शो हो रही है, इसमें से हमने कोई से रैंडम 2 से 3 गिग्स ओपन कर लेने। ठीक है, ये मैंने आपके सामने 3 गिग्स ओपन किए हैं। पहले गिग पे आप देखो, ये फर्स्ट जो गिग पे शो होती है ये उसकी टाइटल होता है गिग का। देन फ्रीलांसर की डिटेल्स है, ये फ्रीलांसर का नाम है, ये फ्रीलांसर का लेवल है कि वो लेवल 1 का सेलर है, लेवल 2 का है, टॉप सेलर है, बिगनर है। देन उसकी रेटिंग आ रही होती है। उसके बाद टोटल ये कितने ऑर्डर्स कर चुका है, ब्रैकेट्स में यहाँ पे ऑर्डर्स नंबर शो होते हैं जो वो ऑर्डर्स कर चुके हैं, और इन ब्रैकेट्स में वो नंबर शो होंगे जिन ऑर्डर्स पे उसको फीडबैक मिला होगा। बहुत सारे हमारे ऑनलाइन क्लाइंट्स, 50% ऑनलाइन क्लाइंट्स जो हमारे होते हैं वो ऑर्डर लीव नहीं करते। इसका मतलब ये है कि जो आप नंबर ब्रैकेट्स में देखो, फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमारे पास 847 आ रहा है, उसको डबल अगर हम कर लेंगे तो वो एक्चुअल नंबर ऑफ सेल होगा। जैसे ये 847 है तो मेरे ख्याल से कम इस फ्रीलांसर ने 1600 ऑर्डर्स पे काम किया। डिमांड हमने चेक करनी है इस एक पैरामीटर से, ये जहां पे लिखा हुआ है 4 ऑर्डर्स इन क्यू। ऑर्डर्स इन क्यू क्या होते हैं? जब कोई आप किसी फूड आउटलेट पे जाओ, वैसे किसी ब्रांड के आउटलेट पे जाओ, क्लॉथिंग स्टोर पे जाओ, या सिंपल किसी फन फेयर पे चले जाओ जहाँ फूड स्टॉल्स लगे हैं, तो हम देखते हैं कि जिस स्टॉल पे ज्यादा रश है वहां पे ज्यादा खाना मजेदार होगा, क्योंकि वहां रश ज्यादा है, उसकी डिमांड ज्यादा है। जहाँ पे क्यू नहीं होगी, रश नहीं होगा, इसका मतलब ये है कि यहाँ इसकी डिमांड नहीं है। तो ऑर्डर्स इन क्यू शो करते हैं डिमांड को। ऑर्डर्स इन क्यू का मतलब है कि इस वक्त 10:17 PM पे इस गिग पे 4 क्लाइंट्स ने ऑर्डर प्लेस किया है और अपनी डिलीवरी का वेट कर रहे हैं। ठीक है, तो हमने इस तरह से देखना है कि इस पे 4 ऑर्डर्स इन क्यू हैं, इस गिग पे 2 ऑर्डर्स इन क्यू हैं, इस गिग पे 5 ऑर्डर्स इन क्यू हैं। आपने क्या करना है, फर्स्ट पेज में से आपने कोई से रैंडम 10 गिग्स ओपन करने हैं। 10 गिग्स में से 6 गिग्स पे अगर ऑर्डर्स इन क्यू हैं तो इसका मतलब ये है कि सर्विस बहुत ज्यादा डिमांड में है। अगर आप इस गिग को सेल करते हो तो आप जल्दी मार्केट में अपनी जगह बना लोगे, क्योंकि कंपटीशन कम है, और दूसरा आपकी सेल्स भी जल्दी स्टार्ट होंगी, बिकॉज पहले ही रश लगा हुआ है। तो जब आप एक अच्छी क्वालिटी सर्विस दे रहे हैं तो वो आधा रश आपकी तरफ डाइवर्ट हो जाएगा। ठीक है, ये हमारे पास पैरामीटर होता है इंस्टेंट स्किल को सेल देखने का कि कौन सी इंस्टेंट स्किल है, किसकी डिमांड है, किस तरह से करना है। कोई भी फ्यूचर में अभी भी जितने भी हम इंस्टेंट स्किल्स सीखेंगे, पहले हम उनकी डिमांड चेक करेंगे, उसका कंपटीशन चेक करेंगे, क्योंकि अगर कोई स्किल सीखने के बावजूद हम उसको बेचने में कामयाब ना हो सके तो वो स्किल सीखने का कोई फायदा तो है नहीं है। ये कोई हमारी डिग्री थोड़ी है कि हमने एक सिलेबस कवर करना ही करना है क्योंकि हमें कोई डिग्री मिलेगी। ये तो हम अर्निंग के लिए कर रहे हैं, हमें फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना है। अगर हमारा अर्निंग का पर्पस पूरा नहीं होता तो क्या फायदा स्किल सीखने का? चाहे वो स्किल आपकी 5 महीने में सीखी जाए, 5 दिनों में सीखी जाए, उसका फायदा नहीं है। तो अपना टाइम इन्वेस्ट करने से पहले हमारे लिए ये देखना बहुत जरूरी होगा कि जो हम स्किल सीख रहे हैं उसकी डिमांड क्या है। अब देखते हैं लोग क्या कर रहे हैं और हम लोग इस चीज को कैसे कर सकते हैं।
ये फ्रीलांसर कह रहे हैं कि आई विल मेक अ प्रोफेशनल 3D मॉकअप ऑफ योर प्रोडक्ट पैकेजिंग। मॉकअप की स्किल में क्या होता है, आप क्लाइंट के दिए गए डिजाइन को किसी प्रोडक्ट पे प्लेस करके देते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे ये फाइवर का लोगो एक टिन पे लगा हुआ है। देन ये एक हमारे पास है जी सीरम की बॉटल है, इस पे जो डिजाइन है वो सीरम की बॉटल पे प्लेस हुआ है। ये एक पाउच है, इस पे डिजाइन पाउच पे लगा हुआ है। ये पिक्चर्स नहीं है, दीज आर नॉट रियल पिक्चर्स, ये ना रियल प्रोडक्ट्स है। ये एक मॉकअप है प्रोडक्ट का जिस पे डिजाइन को प्लेस किया गया है। अगर मैं आसान अल्फाज में बताऊं तो मॉकअप की जो स्किल है ये फोटोशॉप की कॉपी पेस्टिंग है। आपने क्लाइंट के दिए गए डिजाइन को कॉपी करना है और फोटोशॉप में आके पेस्ट कर देना है, इतना सा काम है। अब आपको फोटोशॉप आती है नहीं आती, कभी इस्तेमाल की है नहीं की, जिंदगी में पहली दफा कर रहे हो दूसरी दफा कर रहे हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। आप बहुत आसानी से 3 स्टेप्स हैं उनको फॉलो करते हुए स्किल को परफॉर्म कर सकते हो। अभी देखते हैं हमने कैसे करना है। विद इन 30 मिनट्स आप सब के सब जो है प्रोडक्ट मॉकअप डिजाइनर बन जाओगे, अगर आप ठीक तरीके से इस चीज को फॉलो करोगे तो। ये एक और एग्जांपल है, ये भी एक्चुअल प्रोडक्ट्स नहीं है, ये एक पिक्चर है जिसके ऊपर उन्होंने मॉकअप जो है डिजाइन को प्लेस किया हुआ है। अब ये स्किल इतना आसान इसलिए भी है कि आपके क्लाइंट ने डिजाइन आपको देना है, आपने कुछ डिजाइन नहीं करना। जब आप कुछ डिजाइन नहीं करोगे तो क्लाइंट क्या उसमें कोई रिवीजन तो मांगेगा नहीं। रिवीजन कहते हैं चेंजेस को। फॉर एग्जांपल मैंने एक लोगो बनाया, अगर कोई लोगो डिजाइनर है सेशन में, उनको पता होगा कि जब आप लोगो बना के क्लाइंट को डिलीवर करते हैं तो पहली अटेम्प्ट में क्लाइंट को लोगो समझ में नहीं आता। वो कहते हैं कि मुझे इसके जरा कलर समझ में नहीं आ रहे, स्टाइल थोड़ा चेंज कर दो, मुझे नहीं इसकी कोई फील नहीं आ रही। आपको सारा लोगो दोबारा बनाना पड़ता है, या चेंजेस करते करते वो 4-5 घंटों का काम 3-4 दिनों पे चला जाता है, फिर कहीं जाके लोगो अप्रूव होता है क्योंकि उसमें डिजाइन इन्वॉल्व है। इसमें कोई डिजाइन ही नहीं है, आपने उसी के डिजाइन को बस प्रोडक्ट भी वो बताएगा कि मुझे बैग पे कॉपी करना है, कप पे करना है, किसी टिश्यू बॉक्स पे करना है, डीवीडी के बॉक्स पे करना है, लैपटॉप पे करना है। प्रोडक्ट उसने बतानी है, डिजाइन उसने देना है, आपने सिर्फ कॉपी पेस्टिंग करनी है। कैसे करनी है, ये वेबसाइट है आपके पास पैकेज मॉकअप के नाम से। आप इस वेबसाइट पे जाएंगे, पैकेज विदाउट के इसमें आपने नहीं लिखना। आप इस वेबसाइट पे जाएंगे, यहाँ पे आपको सारी प्रोडक्ट्स के मॉकअप मिल जाएंगे। इसके अलावा भी बेशुमार वेबसाइट्स हैं जहां से आपको प्रोडक्ट के मॉकअप्स टेम्पलेट मिल सकते हैं। लेकिन आप बिगिनर हैं, आपने शुरू यहाँ से करना है। इसके मॉकअप्स एडिट करने में बहुत आसान होते हैं, आपको मुश्किल पेश नहीं आएगी अगर मेरे बताए गए स्टेप्स को फॉलो करोगे। फिर भी कोई मुश्किल पेश आएगी तो मैं आपको गाइड करती हूँ कि आपने क्या करना है। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं। ये आपके पास यहाँ बैग्स हैं, बॉटल, बॉक्स, कंटेनर, पाउच, टिन कैन, ट्यूब, देन मोर में पैकेट, कवर, जार, कप, ये सारे के सारे हमारे पास प्रोडक्ट्स यहाँ पे मौजूद हैं। कुछ प्रोडक्ट्स आप यहाँ पे होम स्क्रीन पे भी देख सकते हो। ठीक है, हम कोई प्रोडक्ट डाउनलोड करते हैं, पहला स्टेप होगा हमारा मॉकअप को डाउनलोड करना। फर्ज कर लेते हैं मेरा एक क्लाइंट है, उसने मुझे कहा कि जी मुझे अपना लोगो एक पेपर बैग पे प्लेस करना है। पेपर बैग होते हैं ना आपके पास, ब्रांड्स के पेपर बैग्स, तो मुझे अपने लोगो को एक पेपर बैग पे प्लेस करना है। सबसे पहले आप क्या करेंगे, आप यहाँ से एक पेपर बैग डाउनलोड करेंगे। देखें जी कौन सा आपको इसमें से सही लगता है, मुझे तो ये सही लग रहा है। ये पेपर बैग जिस पे ये दो आपके सामने बैग्स अपीयर हो रहे हैं, एक रेड कलर में है, एक ब्लैक कलर में है। ये जरा पिक्चर यहाँ पे डिस्प्ले हो जाए, फिर हम इसको डाउनलोड करते हैं। ठीक है जी, इसको डाउनलोड करना इस बटन से नहीं करना। ये जो बिगनर्स हो ना, ये बटन्स आपके पास वायरस होते हैं कि अननेसेसरी फाइल्स है। इस बटन से जो ग्रे बटन आ रहा है एक बार के अंदर, इस पे क्लिक करके अपने लैपटॉप्स को खराब नहीं करना। आप स्क्रॉल डाउन करेंगे, ये बटन है, ये ऑरेंज बटन है, ये अपीयर होगा जिस पे लिखा हुआ है डाउनलोड 2 पेपर शॉपिंग बैग्स मॉकअप। हम इस पे क्लिक करते हैं और वो कह रहा है जी कि आपका डाउनलोड जो है वो कुछ सेकंड्स में स्टार्ट हो रहा है। यहाँ पे सेकंड्स आ रहे हैं 2 1। ओके, अब ये इट शुड स्टार्ट नाउ। ये आपके पास जो है वो मॉकअप डाउनलोड हो रहा है।
अब ये डाउनलोड होता है तो हम क्या करेंगे, सिंपल इस मॉकअप को कॉपी पेस्ट करेंगे। आई गेस ये मैंने पहले डाउनलोड करके रखा हुआ है। हाँ जी, मेरे पास डाउनलोड है, आप लोग इसको डाउनलोड कर लेना। मैं अभी के लिए नहीं कर रही बिकॉज मैंने ऑलरेडी ये डाउनलोड करके रखा है। जब आपने मॉकअप की फाइल या टेम्पलेट की फाइल डाउनलोड करनी है तो वो एक जिप फोल्डर होगा इस तरह का, ठीक है। सबसे पहले आपने उसको अनजिप करना है। अनजिप करने के लिए क्या करोगे, इस पे राइट क्लिक करोगे, ये कुछ ऑप्शंस आ रही हैं, यू वांट टू ओपन विद WinRAR, एक्सट्रैक्ट फाइल्स, एक्सट्रैक्ट हेयर्स, एक्सट्रैक्ट टू पेपर शॉपिंग बैग्स मॉकअप। आपने इसको इसी के डेस्टिनेशन फोल्डर में एक्सट्रैक्ट करना है, यानी कि मैं जो ऑप्शन चूज करूंगी ये 4th नंबर वाला है जिसपे लिखा हुआ है एक्सट्रैक्ट टू पेपर शॉपिंग बैग्स मॉकअप। इस पे क्लिक किया तो ये लें जी, ये एक फोल्डर में मेरे पास जो है वो अपीयर हो रहा है। फोल्डर को ओपन करेंगे तो 2 फाइल्स हैं। जो पहली फाइल है जिसपे लिखा हुआ है मैक ओएस, ये एप्पल यूजर्स के लिए है। जो लोग मैक यूज कर रहे हैं, एप्पल का कोई प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं, उनकी फाइल्स इसके अंदर होंगी। लेकिन हम तो विंडो यूज कर रहे हैं, तो अगर आप विंडो यूज कर रहे हैं तो आपने दूसरे फोल्डर पे क्लिक करना है। ये आपका फोटोशॉप की टेम्पलेट फाइल है, इसको ओपन कर लेते हैं। अच्छा जी, अब जो चीज हमारे पास ओपन होगी जिस सॉफ्टवेयर में, उसका नाम है फोटोशॉप। इंतहाई आसान सॉफ्टवेयर है, 2 दिन नहीं लगते आपको फोटोशॉप यूज करने में। यूज तो आप आज ही कर लोगे। ये जो सामने ग्रे ब्लैक कलर का एक इंटरफेस नजर आ रहा है, इससे घबराने की जरूरत नहीं है। जिस तरह बाकी आपके सारे सॉफ्टवेयर होते हैं, आपका वर्ड होता है, पावर पॉइंट है, एक्सेल है, ये भी सेम वैसा ही है। टॉप पे इसकी मेन्यू बार है, ये जहाँ पे फाइल, एडिट, इमेज लेयर, ये सब चीजें डिस्प्ले हो रही है, आपकी मेन्यू बार है। मेन्यू बार के नीचे होती है प्रॉपर्टी बार। प्रॉपर्टी किसकी? प्रॉपर्टी होती है टूल्स की। टूल्स वो होते हैं जो लेफ्ट साइड पे अपीयर हो रहे हैं। ये आपके पास टूल्स आ रहे हैं। हम जिस भी टूल पे क्लिक करते हैं, फॉर एग्जांपल हम टेक्स्ट के टूल पे क्लिक करते हैं तो प्रॉपर्टी बार में टेक्स्ट की प्रॉपर्टीज आ रही हैं कि टेक्स्ट का नाम क्या है, अपीयरेंस कैसी है, साइज क्या है, ये टेक्स्ट की प्रॉपर्टीज हैं। आप ब्रश सेलेक्ट करते हो तो ब्रश की प्रॉपर्टीज आ जाएंगी। और राइट साइड पे हमारे पास पैनल्स होते हैं, बहुत सारे डिफरेंट पैनल्स होते हैं आपके पास फोटोशॉप में। हमारे एक मतलब का जो पैनल है वो लेयर्स का पैनल है, ये जो यहाँ पे शो हो रहा है, ठीक है। ये लेयर्स लिखा भी हुआ ऊपर। अगर आपके पास लेयर्स का पैनल नहीं आ रहा तो आपने विंडोज के ऑप्शन में जाना है और लेयर्स पे क्लिक करना है। मैं इसको क्लिक करूंगी, ये गायब हो जाएगा क्योंकि पहले वो नजर आ रहा था। दोबारा विंडोज में जाके हम लेयर्स पे क्लिक करते हैं तो वो अपीयर हो जाएगा। अब जी क्या करना है, सबसे पहला स्टेप, टेम्पलेट को ओपन करने के बाद ये होगा कि आपने मूव का टूल सिलेक्ट करना है। सबसे टॉप पे ये जो टूल एरोज आ रहे हैं, ये मूव का टूल है, इसको क्लिक करके सिलेक्ट कर लेना है। सिलेक्ट करने के बाद आप लोगों ने ये ऑटो सिलेक्ट, ये जो नजर आ रहा है ना ऑटो सिलेक्ट, इसको आपने चेक कर लेना है। ये भी ऑलरेडी चेक हुआ है, लेकिन अगर आप लोगों का चेक नहीं होगा तो मेक श्योर पहला स्टेप टेम्पलेट की फाइल ओपन करने के बाद ये है कि आप लोगों ने मूव को सिलेक्ट करके ऑटो सिलेक्ट को चेक करना। अब आप जिस भी जगह पे अपने माउस को क्लिक करेंगे वो आपको उस एरिया की पर्टिकुलर लेयर पे ले जाएगा। फोटोशॉप में सारा काम लेयर्स पे होता है। इसका मतलब ये है कि ये जो ब्रांड लिखा हुआ है इसकी अलग लेयर होगी, ये जो ब्लैक कलर का बैक का कलर है इसकी अलग लेयर होगी, मॉकअप लिखा हुआ है इसकी अलग लेयर होगी। हर एक एक एरिया की अलग अलग लेयर होगी ताकि हम उसको इजीली एडिट कर सकें। तो पहला काम हमने जी, ये जो ब्लैक बैग है ना, इसका लोगो चेंज करना है और उस पे क्लाइंट का दिया गया लोगो प्लेस करना है। तो हम क्लिक करते हैं ब्रांड पे, क्योंकि ब्रांड वाली जगह पे हमने लोगो लगाना है। इस पे हमने क्लिक किया। अब लेयर्स की पैनल में देखो, ये आपको उसके इमेज की लेयर पे ले गया जहां पे लिखा हुआ है योर इमेज हियर। एक लेयर के 3 पार्ट्स होते हैं, एक लेयर के 3 पार्ट्स होते हैं। ये मैं आपको ओके, एक लेयर के 3 पार्ट्स होते हैं। सबसे राइट साइड पे लेयर का नाम आ रहा होता है, जैसे इस लेयर पे लिखा हुआ है योर इमेज हियर, इस पे लिखा है बैग, चेंज हैंडल कलर, हैंडल शेडो, ये लेयर के नाम है। लेयर के नाम के साथ होता है लेयर का आइकॉन। ये आइकॉन जो ये ग्रे और व्हाइट पिक्सेल्स में आपके सामने नजर आ रहा है, ये लेयर का आइकॉन है। आइकॉन के साथ होती है लेयर की आई। आई
उसकी आंख जो विजिबिलिटी कंट्रोल करती है। अगर मैं इस आई को क्लिक करती हूँ तो ये लेयर ऑफ हो जाएगी और वो डिजाइन गायब हो जाएगा। दोबारा लेयर पे क्लिक करेंगे तो उसका डिजाइन वापिस आ जाएगा। डिजाइन कॉपी पेस्टिंग के लिए आपने क्या करना है, लेयर के आइकॉन पे, ना तो आई पे ना ही उसके नाम पे, ये आइकन है, लेयर के आइकन पे डबल क्लिक करना है। जिस एरिया को आपने एडिट करना है, मुझे ब्रांड की जगह पे जो है अपना क्लाइंट का लोगो चाहिए, तो मैंने इसकी लेयर के आइकॉन पे डबल क्लिक किया तो ये एक अलग विंडो में मेरे पास सेपरेटली ओपन हो गया। अब मैं क्या करूंगी, जो डमी डिजाइन है उसको डिलीट कर दूंगी और अपना डिजाइन यहाँ पेस्ट कर लूंगी। इतना आसान सा काम है। या तो इस लेयर को डायरेक्ट अपने लैपटॉप से डिलीट प्रेस करके डिलीट कर दो तो भी डिलीट हो जाएगी, या इसकी आई को ऑफ कर दो तो भी गायब हो जाएगी, या इसको ड्रैग करके नीचे डस्टबिन बना हुआ है इसमें ड्रॉप कर दो तो भी ये गायब हो जाएगी। अब जो डमी डिजाइन था उसको मैंने गायब कर दिया। अब मुझे अपना यहाँ पे डिजाइन पेस्ट करना है। मैं फाइल पे जाऊंगी और यहाँ पे प्लेस की ऑप्शन आ रही है। मैं जो फोटोशॉप का वर्जन यूज कर रही हूँ ये 2019 है। अगर आप 2019 यूज कर रहे हैं तो आपने प्लेस एम्बेडेड पे क्लिक करना है। अगर आप लोग 019 से पहले का कोई वर्जन इस्तेमाल कर रहे हो, 016, 05, CS6, CC कोई भी वर्जन यूज करे तो उसमें खाली प्लेस लिखा होगा, आप लोगों ने प्लेस को क्लिक करना है। अगर प्लेस के दो ऑप्शन हैं तो हम प्लेस एम्बेडेड पे क्लिक करेंगे। अब इसको बता दो जी कि आपने कौन सा लोगो प्लेस करना है। तो अभी के लिए यहाँ पे मैं अपना लोगो पेस्ट करती हूँ। ये एक लोगो है, इसको हम यहाँ पे प्लेस कर देते हैं। अब इसका साइज जो है थोड़ा सा ये कॉर्नर से मैं ड्रैग करके इसका साइज एडजस्ट कर लूंगी, ठीक है। अब इसका ना बैकग्राउंड जो है व्हाइट कलर का, ये अच्छा नहीं लग रहा तो हम बैकग्राउंड डिलीट कर देते हैं। बैकग्राउंड डिलीट करने के लिए आप क्या करोगे, आप लेयर पे राइट क्लिक करोगे, जिसका बैकग्राउंड डिलीट करना चाह रहे हो उस लेयर पे राइट क्लिक करके उसको आपने रास्टराइज कर लेना है। ये ऑप्शन नजर आ रहा है रास्टराइज का, इसको रास्टराइज किया और फिर यहाँ से मैजिक वॉन्ड टूल, ये 4th नंबर पे नजर आएगा, इस पे क्लिक करोगे तो ये आ रहा है मैजिक वॉन्ड टूल। मैजिक टूल को सिलेक्ट किया और जिस एरिया को आपने डिलीट करना है, टॉलरेंस इसकी आप लोग 35% रख लो। ये मुझे वाइट एरिया गायब करना है, मैंने वाइट एरिया पे क्लिक किया और देन अपने कीबोर्ड से डिलीट प्रेस किया। सेम प्रोसेस, जहां जहां से मुझे बैकग्राउंड रिमूव करना है मैंने इसको रिमूव कर लिया, ठीक है। अपना लोगो प्लेस करने के बाद आपने क्या करना है, उसको करना है सेव। सेव करने की यूनिवर्सल की हमारे पास Ctrl+S, ये Ctrl+S किया तो ये सेव हो गया। अब जाके देखते हैं अपने ओरिजिनल फाइल में, तो ये लोगो हमारे पास यहाँ पे प्लेस हो चुके हैं। इस तरीके से आप अपने क्लाइंट के किसी भी डिजाइन को किसी भी प्रोडक्ट पे प्लेस कर सकते हैं। अब ये देखो, ये इतना रियलिस्टिक होता है इसका रिजल्ट कि हम जरा लोगों की प्लेसमेंट थोड़ा सा नीचे करके इसको सेव करते हैं। आप ये देखो कि जो बैक पे क्रीज है, ये जो एक लाइन सी बैक पे बेंडिंग लाइन आ रही है, कितने अच्छे तरीके से उसने उसको मर्ज किया है, इतने अच्छे तरीके से एडजस्ट किया है कि लग रहा है कि जैसे ये प्रिंटेड है। कहीं से ये नहीं लग रहा कि आपने कोई पिक्चर इसके ऊपर कॉपी पेस्ट की है। इट लुक्स सो रियल। ये फायदा होता है टेम्पलेट्स यूज करने का। अगर आप इस चीज को खुद फोटोशॉप में बनाना चाहोगे तो आपको एक तो बहुत ज्यादा प्रैक्टिस चाहिए होगी, देन बहुत ज्यादा टाइम लगेगा। अब जी हम क्या करते हैं, जरूरी नहीं कि आपका क्लाइंट आपको लोगो ही सेंड करे, वो कोई इमेज, कोई आर्ट वर्क, कोई भी चीज सेंड कर सकता है। तो दूसरे येलो बैग पे हम कोई इमेज अप्लाई करके देखते हैं। प्रोसेस वही होगा, जो डिजाइन रिप्लेस करना है उस डिजाइन पे क्लिक करोगे और उसकी एग्जैक्ट लेयर पे जाना है। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है योर इमेज हेयर, वो आपको बता रहा है कि आपका इमेज इस लेयर पे पेस्ट होगा, कॉपी पेस्ट इस लेयर पे होगा। ये जो पैकेज मॉकअप के टेम्पलेट्स हैं ये बिगनर्स के लिए बहुत अच्छे हैं, क्योंकि इसमें हर चीज उसने काफी डिटेल से हर लेयर को नाम दिया गया है ताकि आप जो है इजीली अपनी लेयर को फाइंड आउट कर सको।
नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या होगा, हमने लेयर के आइकॉन पे डबल क्लिक करना है। डबल क्लिक करने के बाद वो हमारे पास एक न्यू विंडो में ओपन हो जाएगा। जो करंट डिजाइन है उसको हमने कट कर देना है या रिमूव कर देना है। मैं डिलीट कर रही हूँ। अब यहाँ पे आप पेस्टिंग करोगे। जो लोग कॉपी पेस्टिंग की जॉब्स में इंटरेस्टेड है, पुराना जमाना गुजर गया है कि आप लोग एक्सेल में कॉपी पेस्टिंग करोगे तो पैसे मिलेंगे। आपको हर फील्ड की कॉपी पेस्टिंग आनी चाहिए। ये फोटोशॉप की हमने सीख ली। इसके बाद मैं आपको एसईओ की कॉपी पेस्टिंग भी सिखाऊंगी कि एसईओ में सिर्फ कॉपी पेस्टिंग के जॉब काम से आप कैसे एक स्किल जो है वो हासिल कर सकते हैं और स्किल से अर्न भी कर सकते हैं। इसी तरह हर कैटेगरीज की अपनी अपनी कॉपी पेस्टिंग होती है। कॉपी पेस्टिंग का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि आपने एक सेल पे डेटा कॉपी पेस्ट करना है, ये भी डेटा है, ये इमेज का डेटा है। तो हम इस पे जो है इमेज पेस्ट करते हैं, कोई प्लेस एम्बेडेड, और यहाँ से कोई इमेज सिलेक्ट कर लेते हैं। अच्छा जी, फॉर एग्जांपल हम कौन सा इमेज लें, ये पिक्चर है, इसको जो है हम पेस्ट करते हैं। ठीक है, इसकी साइज एडजस्ट कर लेते हैं ताकि इट लुक्स गुड। साइज एडजस्ट करने के बाद उसी तरह से इसका हम बैकग्राउंड रिमूव करेंगे। बैकग्राउंड रिमूव करने के लिए सबसे पहले लेयर पे राइट क्लिक करोगे, उसको रास्टराइज करोगे। देन यहाँ से मैजिक वॉन्ड टूल सिलेक्ट किया, जो एरिया डिलीट करना उसको क्लिक करके डिलीट कर लिया। अब आते हैं मेन फाइल में। यहाँ तो ये अपडेट नहीं हुआ, क्यों? क्योंकि हमने उसको सेव नहीं किया। जब तक अपनी इस फाइल को सेव नहीं करोगे ये वहां पे अपडेट नहीं करेगी। इसको हम सेव करते हैं। तो अब ये जो है यहाँ पे हमारे पास अपडेट हो गया। ये पिक्चर इस पे फिट नहीं हो रही, हम कोई ऐसी पिक्चर यूज करते हैं जो सारी की सारी इस पे फिट हो, ताकि आपको पता हो कि आर्ट वर्क जब अप्लाई करते हैं तो उसका रिजल्ट कैसा होता है। ये एक पॉडकास्ट कवर मैंने रिसेंटली डिजाइन किया है, इसको हम पेस्ट कर लेते हैं। ठीक है, इसकी हमने साइजिंग एडजस्ट कर ली और इसको हमने इमेज को मूव करके जरा सेव किया और ये यहाँ पे हमारे पास अपडेट हो गया। नाउ इट लुक्स परफेक्टली फाइन कि आप ना सिर्फ लोगों को बल्कि क्लाइंट के दिए गए किसी भी डिजाइन को आसानी फोटोशॉप पे कॉपी पेस्ट करके एक ऐसा स्किल सेल कर सकते हैं जिसकी फाइवर पे ना सिर्फ डिमांड है बल्कि कंपटीशन भी बहुत कम है। अब आप लोगों की असाइनमेंट क्या है इस स्किल के लिए, पहले असाइनमेंट सुन लो फिर मैं आगे प्रोसीड करती हूँ। असाइनमेंट ये है कि पैकेज मॉकअप की वेबसाइट से कोई से 3 आपने प्रोडक्ट्स डाउनलोड करने हैं। फॉर एग्जांपल एक आप कोई बैग कर लो, एक कोई बॉटल डाउनलोड कर लो, कोई एक बॉक्स या कंटेनर डाउनलोड कर लो। उसके बाद आपने गूगल से कोई भी लोगो कॉपी कर लेना है, जैसे नेस्कैफे का लोगो या किसी भी कंपनी का लोगो, नाइकी, पिज्जा हट, मैकडोनल्ड्स, इनके किसी का आपने लोगो लेके, फॉर एग्जांपल अगर आपने कोई बॉक्स चूज किया, यहाँ पे थोड़ी अपनी सेंस आपने इस्तेमाल करनी है कि अगर आपने कोई बॉटल चूज की है तो इसके ऊपर किसी ब्यूटी ब्रांड का, पॉन्ड्स का, फेयर एंड लवली का, किसी भी ब्रांड का लोगो लगा दो। अगर कोई बॉक्स चूज कर रहे हो, जैसे अभी हम बॉक्स देख लेते हैं किस तरह के आ रहे हैं हमारे पास। ये अगर शू बॉक्स आ रहे हैं तो नाइकी का लोगो लगा दोगे। अगर आप किसी पिज्जा का बना रहे हो तो उस पे किसी पिज्जा की ब्रांड का लोगो लगा दो। आपको गूगल से सारे के सारे लोगोस मिल जाएंगे। तो आप जोन सा लोगो लिख के सर्च करोगे, उसको सेव करो। जिस तरह मैंने बताया टेम्पलेट में जाके कॉपी करना है। कोई से 3 आप लोगों ने डिफरेंट प्रोडक्ट्स के मौका बनाने हैं, ग्रुप में अपलोड करना है। इस ग्रुप में मैं आपका काम चेक करूंगी। ग्रुप का नाम है लर्न फ्रीलांसिंग विद राबिया अब्बास, इसको ज्वाइन भी कर लो। यहाँ पे आपकी जो सीनियर्स हैं वो अगर कोई क्वेश्चन होगा उसके लिए भी हेल्प आउट कर देंगे। उसके अलावा अगर हम देखें कि आपके सीनियर्स ने क्या काम किया हुआ है तो वो भी आपको यहाँ से काफ़ी इंस्पिरेशन मिल सकती है। बहुत सारे आपके सीनियर्स ना सिर्फ ये काम जो है वो बहुत खूबसूरत तरीके से कर रहे हैं बल्कि उससे अर्न भी कर रहे हैं। सारे के सारे स्क्रीनशॉट, सारे के सारे रिकॉर्ड्स आपको इस ग्रुप में से मिल जाएंगे कि किस तरह से आपने भी इस लेवल का काम करना है। यहाँ पे मैं आपका काम चेक करूंगी। काम अपना अपलोड करने के बाद मुझे टैग कर देना ताकि मेरे पास नोटिफिकेशन आ जाए और मैं इजीली आप लोगों का काम चेक कर सकूं। ऑलराइट, सो ये 3 आप लोगों ने मॉकअप्स बना के अपलोड करने हैं। अब ये है कि जिसको सेव कैसे करें, क्लाइंट को डिलीवर कैसे करना है, ग्रुप में कैसे अपलोड करना है।
तो हम क्या करते हैं, ये हमने अपना मॉकअप बना लिया, अब हम फाइल में जाएंगे और इसको हम करते हैं जी सेव एज। ये काम दो फॉर्मेट्स में डिलीवर होगा। एक फॉर्मेट है इसका जेपैग, दूसरा फॉर्मेट है पीएनजी। ये दोनों इमेज के फॉर्मेट है। क्लाइंट को आप इमेज सेंड करते हैं, उसकी प्रोडक्ट का ग्रुप में भी आपने इमेज अपलोड करना है। तो पहले हम जेपैग में सेव करते हैं। जेपैग जो फॉर्मेट होता है वो विद बैकग्राउंड होता है, और जो पीएनजी बैकग्राउंड होता है वो पीएनजी इमेज होता है वो विदाउट बैकग्राउंड होता है। तो बाय द वे बैकग्राउंड भी इसमें हम चेंज कर सकते हैं। सेव करने से पहले अगर आप चाह रहे हो कि ये जो बैकग्राउंड है इसको चेंज कर लो, या ये बैग का कलर अगर चेंज करना चाह रहे हो वो भी हम कर सकते हैं। तरीकाकार वही है, बैग की लेयर को ओपन किया, ये जो ब्लैक कलर है ये बैग के कलर की लेयर है। आइकन पर डबल क्लिक किया तो उसकी पैलेट सामने आ गया। अब हम देखते हैं कि इस पे हमने क्या कलर ऐड करना है। ये ब्राउन कलर ऐड कर लेते हैं, इसको सेव कर दो। तो यहाँ पे ये देखो आपके पास ब्राउन बैग आ गया है। आप चाहो तो इसके हैंडल्स का कलर भी चेंज कर सकते हो, तरीकाकार वही है। हैंडल पे क्लिक करना है और उसके आइकन पे क्लिक करोगे तो ये आपके पास, ये देखो इसको हम किस कलर का रखें। अच्छा तो ब्राउन ही लग रहा था, बल्कि येलो ज्यादा अच्छा लग रहा था, येलो ही कर लेते हैं वापस। इसको आप येलो ही कर दो, ठीक है, ओके कर दिया। अब अगर बैकग्राउंड का कलर चेंज करना चाह रहे हो, बैकग्राउंड पे क्लिक करोगे, ये बैकग्राउंड की लेयर आ गई। आइकन पे डबल क्लिक किया, डबल क्लिक, और यहाँ से आप अपने बैकग्राउंड का कलर चेंज कर सकते हैं, अपनी मर्जी से सेट कर सकते हैं। चेंज करने के बाद उसको सेव करोगे तो आपकी मेन फाइल में अपडेट होगा। अब ये जो दूसरा बैकग्राउंड है इसको भी चेंज कर लेते हैं, डबल क्लिक, ये ओपन हो गया। अब यहाँ से कोई और सिलेक्ट कर लो, ठीक है। इस तरह से आप बैकग्राउंड हर चीज, अगर कोई आप ट्यूब है, आप ट्यूब का मॉकअप बना रहे हो, कप का बना रहे हो, कप का कवर भी चेंज हो जाएगा, कलर, कवर का कलर और कप का अपना कलर, हर चीज को आप चेंज कर सकते हैं। चेंज करने का तरीकाकार वही है कि आइकन पे डबल क्लिक करना है। जिस लेयर को चेंज करना है उसके आइकन पे डबल क्लिक करना है, आपके पास ऑप्शंस आ जाएंगी कि इसमें आपने कलर्स चेंज करने हैं या इसमें आपने इमेज कॉपी पेस्ट करना है। तो विद बैकग्राउंड सेव करें तो वो सेव होता है हमारे पास सेव एज जेपैग। अगर हम सेव करेंगे तो वो विद बैकग्राउंड सेव होगा। इंतहाई इंपॉर्टेंट बात, जब आप क्लाइंट को कोई काम डिलीवर करोगे तो उसके फाइल का जो नाम है वो कभी भी रैंडम नहीं रखना। जैसे अभी रैंडम नाम है पेपर शॉपिंग बैग्स मॉकअप, ये नहीं पता किसके बैग्स के क्या मॉकअप है, नाम से पता चल रहा है कोई टेम्पलेट की फाइल है। हमेशा क्लाइंट को जो डिलीवरी करते हैं किसी भी प्रोजेक्ट की, या तो वो क्लाइंट के नाम से होती है या वो उसके प्रोजेक्ट के नाम से होती है। तो मैं अभी इसको लेट से, ये राबिया अब्बास का शॉपिंग बैग है तो मैं इसमें लिखती हूँ लर्न फ्रीलांसिंग विद राबिया अब्बास, ताकि आपका एक क्लियर जो है रिजल्ट, एक प्रोफेशनल वे में आप क्लाइंट को अपना काम डिलीवर करें। क्वालिटी आपकी, आपने इसकी मैक्सिमम रखनी है विच इज 12 क्वालिटी होगी। और ऑप्शन जो फॉर्मेट में सिलेक्ट करने हो बेस लाइन, बाय डिफॉल्ट यही सिलेक्ट हुआ होता है, तो इसको ऐसे ही रहने देना है। बस क्वालिटी को मेक श्योर कि वो 12 हो। ओके पे क्लिक किया। अब इसके बैकग्राउंड की लेयर को ऑफ कर लेते हैं। आई पे क्लिक करोगे तो बैकग्राउंड की लेयर ऑफ हो जाएगी। बैकग्राउंड की लेयर ऑफ करने के बाद इसको हमने सेव किया डेस्कटॉप पे जाके एज पीएनजी। पीएनजी ट्रांसपेरेंट इमेज होता है, उसमें बैकग्राउंड नहीं होता। फाइल का नाम चेंज किया ताकि ये फील ना आए कि ये कोई एक जेनेरिक प्रोजेक्ट है। ठीक है, इसको सेव कर लेना है। जो भी आपके पास ऑप्शंस आएंगी उसमें से आपने फास्ट वाली ऑप्शन सिलेक्ट करनी है। अगर तो आप लोग लेटेस्ट वाला फोटोशॉप यूज कर रहे हो तो जो मेरे पास है तो ये 3 ऑप्शंस आएंगे, इसमें से लार्ज फाइल साइज को आपने सिलेक्ट करना है। अगर आप कोई पुराना वर्जन यूज कर रहे हैं तो उसमें भी आपसे फास्ट और स्लो का पूछेगा, आपने फास्ट को सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद ओके पे क्लिक किया और अब देखते हैं जी क्या रिजल्ट हमारे पास सेव हुआ है। ये जी हमारे पास इसका पीएनजी है विदाउट बैकग्राउंड, और एक सेकंड, ये हमारे पास इसकी जेपैग नहीं सेव हुई। जस्ट अ सेकंड, लेट मी सी कि जेपैग कहाँ सेव हुई है।
बैकग्राउंड को ऑन करते हैं, दोबारा से सेव करते हैं JPEG। ओके, वो मैंने यहाँ पे इस फोल्डर में सेव कर दिया। चले यहाँ से देख लेते हैं। अच्छा जी, ये हमारी JPEG इमेज है विद बैकग्राउंड, और PNG होती है हमेशा विदाउट बैकग्राउंड ट्रांसपेरेंट इमेज। जैसे हमने लोगो को ट्रांसपेरेंट किया था क्योंकि उसके पीछे व्हाइट कलर का बैकग्राउंड था, ये डिफरेंस आपका JPEG या PNG में। ग्रुप में अगर PNG अपलोड करोगे तो अच्छा एक इम्पैक्ट आएगा कि प्रोफेशनल काम है, चाहो तो JPEG भी कर दो। लेकिन 3 डिफरेंट प्रोडक्ट्स आप लोगों ने ग्रुप में अपलोड करनी है। आपके सीनियर्स बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, आपके पास जो कंपटीशन टफ है क्योंकि आपसे आने वाले लोगों ने बहुत जबरदस्त काम करके अपलोड किया, ये आप ग्रुप में जाके देख सकते हो। लेकिन काम इंतहाई आसान है, थोड़ी सी प्रैक्टिस है, और आप भी जो है इस लेवल का काम कर सकते हैं जिस लेवल का आपके सीनियर्स कर रहे हैं। बहुत सारे बच्चों को प्रोडक्ट मॉकअप में बहुत अच्छे ऑर्डर्स आ रहे हैं और वो बहुत अच्छा अर्न भी कर रहे हैं। ये सारी की सारी डिटेल्स आपको जब आप ग्रुप चेक करेंगे उसमें से मिल जाएंगी। एनीवेज, इनकी चैट ओपन करें। फर्स्ट ऑफ ऑल तो आई वांट टू सी कि आपको क्या समझ आया है आज के लेक्चर से। आज का लेक्चर कुछ सीखने का मौका मिला, आपको कैसी लगी है स्किल, उसके बाद मैं आप लोगों के जो है ना वो क्वेश्चंस आंसर करती हूँ। थैंक यू सो मच एवरीबॉडी, थैंक यू। ग्रुप का लिंक आप सर्च कर लो। देखो, हमने फ्रीलांसर बनना है, अगर आप में सर्चिंग की एक हैबिट डेवलप नहीं होगी तो आपको कोई भी सारी जिंदगी हाथ पकड़ के नहीं चलाएगा। आपको मेरा नाम तो पता है ना, किसको मेरा नाम पता है, किस किस स्टूडेंट को मेरा नाम पता है? हाँ जी, तो मेरा नाम जानते हैं तो जाके फेसबुक पे राबिया अब्बास लिखें या लर्न फ्रीलांसिंग विद राबिया अब्बास लिखें, ग्रुप आपके सामने आ जाएगा। ग्रुप पे ये आपकी इंस्टीट्यूट का लोगो होना लाजमी है। LW के लोगों के साथ जो ग्रुप होगा आपने उसको ज्वाइन कर लेना है। ज्वाइन करने के बाद अपना काम यहाँ पे अपलोड करना है। यहाँ पे मैं सारा आप लोगों का जो काम है वो रिव्यू करूंगी कि आप किस तरह से काम कर रहे हैं। मुझे पता होना चाहिए कि कौन सा बच्चा, देखो अगर आप लोग असाइनमेंट्स अपनी ऑन टाइम सबमिट करवाओगे ना, एक तो आपका पोर्टफोलियो बन जाएगा, दूसरा मुझे ये फायदा होगा कि मुझे पता होगा कौन सा बच्चा परफॉर्म कर रहा है। जो परफॉर्मर्स होंगे उनको स्पेशल अटेंशन मिलेगी, उनको मुझे पता है क्या गलती कर रहे हैं, ये रेगुलर बच्चे हैं, नाम याद हो जाते हैं, टीचर के साथ एक आपकी फेमिलियरिटी डेवलप हो जाती है। तो अगर आप लोग असाइनमेंट अपलोड नहीं करोगे ऑन टाइम और आपकी ट्रेनिंग खत्म हो जाती है, बाद में कभी आपने फ्रीलांसिंग की, कोई प्रोजेक्ट आया, कोई प्रॉब्लम है, आपने मैसेज किया, मुझे याद ही नहीं है कि आप कौन से बैच से हैं। अभी तक जितने भी बच्चे अच्छा परफॉर्म करते रहे हैं उनको कोई भी प्रॉब्लम आती है असाइनमेंट करते हुए, प्रोजेक्ट करते हुए, फ्रीलांसिंग में कि क्लाइंट डील नहीं हो रहा, मुझे पता होता है अच्छा ये बैच 10 से है, इसका नाम ये है, इसको ऐसे गाइड करना है, तो ये चीज बड़ी एक अच्छी होती है। अच्छा जी, आपने पूछा कि असाइनमेंट कब तक अपलोड करनी है। आपके पास 2 दिन है, 30 मिनट लगे हैं मुझे एक्सप्लेन करने में बहुत स्टार्ट से, ठीक है? तो आपको भी इतना ही टाइम लगेगा एज अ बिगनर, कुछ मुश्किल नहीं है, एक दफा ट्राई तो करके देखो। कोई प्रॉब्लम आएगा आई एम हियर ग्रुप में पोस्ट कर देना, मैं नहीं तो आपके सीनियर्स फौरन से पहले आपको रिप्लाई करेंगे। आई एम वेरी ग्लैड कि जितने भी मेरे स्टूडेंट्स हैं वो बहुत ज्यादा सपोर्टिंग है, एक दूसरे की बहुत ज्यादा सपोर्ट करते हैं, एक दूसरे को बहुत अच्छा गाइड करते हैं। और एक मेंटोर के लिए ये बात जो है ना बड़ी एक प्राइड वाली बात होती है कि आपके स्टूडेंट्स जो है ना सिर्फ वो अच्छे लर्नर्स हैं बल्कि वो मॉरली भी बहुत ज्यादा एक दे आर वेरी एथिकल। अच्छा, अब थैंक यू सो मच एवरीबॉडी। अब मुझे बताओ क्वेश्चंस अपने अपने। अच्छा, बहुत सारे बच्चों के तो मुझे नाम याद भी होना शुरू हो गए हैं जो कि एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहे हैं। नो प्रॉब्लम अनुषा, देखो अभी तो स्टार्ट है, अभी तो एक दिन भी नहीं हुआ, कंफ्यूजन के लिए तो आई एम हियर। जितना भी आपका फ्रीलांसिंग का जर्नी है, आपका सेशन खत्म हो जाता है, ट्रेनिंग खत्म हो जाती है, मैं कहीं नहीं जा रही, मैं यहीं पे हूँ, पेज का लिंक आपके पास है, ग्रुप आपके पास है, जब चाहो यू कैन आस्क मी, कोई भी आपका क्वेश्चन होगा आई विल क्लियर। बस परेशान नहीं होना कि अभी हमसे कुछ हो नहीं रहा, समझ नहीं आ रही, काम ठीक तरीके से नहीं हो रहा। हम लोग स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी में 12-15 साल लगा के कोई एक डिग्री अचीव करते हैं, तो ये तो हमारी अर्निंग है, अर्निंग का जर्नी है, इसमें अगर थोड़ा टाइम लग भी जाएगा तो क्या प्रॉब्लम। बिलाल अब्बास, लैपटॉप नहीं है तो आप कोई भी बेसिक लैपटॉप अरेंज कर लो, 10-15 हजार में कोई भी लैपटॉप मिलता है, अरेंज कर लो, बेसिक फोटोशॉप उसके ऊपर डाउनलोड करो और जो है आपका इंशाल्लाह काम स्टार्ट हो जाएगा। अच्छा, मैं चैट पे थोड़ा फोकस कर लूँ, बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे हैं। थैंक यू सो मच, जिनको समझ आई है आई एम रियली ग्लैड। मुझे तब ज्यादा खुशी होगी जब आप लोग इस चीज को प्रैक्टिकली परफॉर्म करके मुझे दिखाएंगे।
JPEG इज नॉट इनफॉर्मल, लेकिन देखो मुश्तबा, इससे आपका अच्छा इम्पैक्ट आता है कि आप एक प्रोफेशनल हो, आपने ट्रांसपेरेंट बैकग्राउंड वाली इमेज अपलोड किया है, तो वो जरा एक अच्छा होता है। 015 वर्ड बिल्कुल आयशा हो सकता है। देखो 015 को भी छोड़ो, कोई बिल्कुल सस्ता सा, आम सा, आसानी से दस्तयाब होने वाला जो है फोटोशॉप डाउनलोड कर लो। मैंने आपको डेमो में भी कहा था, मैंने वो आपके लिए स्किल्स रखे हैं जिससे आप बगैर कोई पैसे खर्च किए एटलीस्ट अपनी अर्निंग स्टार्ट कर सको। जब इंशाल्लाह आप लोगों की अर्निंग शुरू हो जाएगी, जैसे आप लोगों के सीनियर्स कर रहे हैं, तो फिर आप लोग अच्छे लैपटॉप्स भी ले लेना, अच्छे सॉफ्टवेयर्स भी कर लेना। कोई कहीं नहीं जा रहा, सब लोग यहीं पर हैं एक दूसरे की हेल्प करने के लिए, सपोर्ट करने के लिए। बहुत लंबा सफर है, लेकिन इस सफर में हम एक दूसरे के साथ हैं, तो परेशान होने की जरूरत नहीं है। इसके लिए आपको ना, ये देखो ग्रुप में काफी लिंक्स मिल जाएंगे। एक्चुअली मेरे पास तो एडोबी की पेड सब्सक्रिप्शन है, उसके लिए आपको मंथली पे करना होता है। मैंने सॉफ्टवेयर कभी डाउनलोड नहीं किए। कुछ लोग होते हैं थोड़े वहमी, मैं जरा वहमी सी हूँ, मुझे लगता है कुछ डाउनलोड करूंगी तो मेरे लैपटॉप खराब हो जाएगा, उसमें कोई वायरस आ जाएगा। आप लोग ना यहाँ से डाउनलोड कर सकते हो, ग्रुप में सर्च करो, बहुत सारे आपके सीनियर्स ने फोटोशॉप के लिंक्स लगाए हुए हैं। ये देखो, जिसको फोटोशॉप डाउनलोड करने में मसला आ रहा है वो यहाँ से जाके इजीली डाउनलोड कर ले, फुल अपडेटेड वर्जन एडोबी। इस तरह जाके सर्च करोगे ना तो आपको बड़ा अच्छा कंटेंट मिल जाएगा, क्रैक वर्जन्स। अगर आप इनसे, ये आपके सीनियर ही हैं, इनको अगर आप मैसेज करोगे आपको गाइड भी कर देंगे। तो जरा थोड़ी सी सर्च कर लेना, इंशाल्लाह आपका मसला सॉल्व हो जाएगा। फिर भी नहीं होता तो मैनेजमेंट में, अपने इंस्टीट्यूट की मैनेजमेंट में किसी से बात करें, तो वो आपको जो है ना गाइड कर देंगे। महत कह रही हैं क्लाइंट को पहले टेम्पलेट सिलेक्ट भी करने होंगे। नहीं 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 महत, क्लाइंट ने सिर्फ ये बताना है कि जी मेरा प्रोडक्ट, मुझे, मेरे पास लोगो है, मुझे इस लोगो को एक सीरम की बोतल पे प्लेस करना है, या ये मेरा डिजाइन है, मुझे इस डिजाइन को पिज्जा बॉक्स पे प्लेस करना है, ये एक डिजाइन है, मुझे किसी टॉफी पे प्लेस करना है, टॉफी के रैपर पे। आपने क्या करना है, रेलिवेंट प्रोडक्ट का टेम्पलेट डाउनलोड करना है, क्लाइंट के दिए गए डिजाइन को वहां पे कॉपी पेस्ट कर देना। जी बिल्कुल बताऊंगी फजीला, पहले स्किल सिखाऊंगी, उसके बाद फाइवर की आईडी बनवाऊंगी, गिग्स बनवाऊंगी, आप लोगों के गिग्स रैंक होंगे इंशाल्लाह, और उसके बाद हमारी अर्निंग शुरू होगी। फिर हम अपवर्क पे प्रोफाइल बनाएंगे, अपवर्क पे काम करेंगे। अनस ये आपके पास स्केड्यूल आ जाएगा कि आपका जो है ना नेक्स्ट क्लास कब है। थैंक यू सो मच कासिम। असाइनमेंट एहतशामुल हसन ये है कि आप लोगों ने पैकेज मॉकअप की वेबसाइट से जाके कम से कम 3 मॉकअप्स जो है वो डाउनलोड करने, 3 डिफरेंट प्रोडक्ट्स। कोई एक ग्लास कर लो, बॉक्स कर लो, बॉटल कर लो, बैग कर लो, और उस पर कोई भी रैंडम रेलिवेंट लोगो प्लेस कर देना। ये देखो ग्रुप में आपके स्टूडेंट्स ने, आपके सीनियर्स इतना अच्छा काम किया हुआ है ना, आप जरा जाके चेक करें, आपको यकीन नहीं आएगा बिगनर्स का काम है। ट्रस्ट में, जब आप लोग काम अपलोड करते हैं ना तो देख के यकीन नहीं आता। मुझसे मेरे सर्कल में लोग पूछते हैं कि बिगनर्स हैं कि प्रोफेशनल्स हैं, इतना अच्छा काम कर रहे हैं। आई एम श्योर आप लोग भी करोगे। जहां पे कोई प्रॉब्लम आएगा रिकॉर्डिंग सुन लेना, जो जो स्टेप्स मैंने बताए हैं उन स्टेप्स को रिपीट करना। कुछ टाइम लगेगा एज अ बिगनर, तो कोई मसला नहीं है। ये जितना आप ये आप खुद पे इन्वेस्ट कर रहे हो, किसी पे नहीं कर रहे, ना तो कहीं पे पैसे खर्च कर रहे हो, ना कहीं और पे इन्वेस्ट कर रहे हो, अपने ऊपर इन्वेस्ट कर रहे हो। जितना इन्वेस्ट करोगे उतना ग्रो करोगे, आपका ही फायदा है इसमें। वजाहत अली, देखो अगर आप शुरू में 2-3 स्किल्स को लेके चलते हैं और ठीक डायरेक्शन में काम करते हैं तो कुछ नहीं तो महीने में आप 20-25 हजार बहुत आराम से कमा सकते हैं, बहुत आराम से। वो मैं आपको सिखाऊंगी कैसे करना है। अगर मेरी टेक्निक्स को, मेरी इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करोगे तो कम इंतजार करना पड़ेगा, जल्दी ग्रो करोगे। अगर अपना दिमाग लगाओगे तब भी मेरी दुआ है कि आप लोग बहुत ज्यादा ग्रो करें, लेकिन तब आपको पता है टेस्ट एंड रन होता है कि एक आपने स्टेप लिया, फेल हो गया, फिर एक और मिस्टेक की, फिर फेल हो गया, तो उसमें टाइम लगता है। मेरा फ्रीलांसिंग में 11 साल का एक्सपीरियंस है। इन 11 सालों में मैंने बहुत सारी गलतियां की हैं, उन गलतियों से सीखा भी है। तो वो जो मैंने गलतियां की हैं और जो मैंने सीखा वो सब कुछ मैं आपके साथ शेयर करूंगी, ताकि आपको सेम गलतियां रिपीट ना करनी पड़े और आप लोग जल्दी ग्रो कर सके। बस आपने ना जो जो मैं इंस्ट्रक्शंस दूंगी उनको फॉलो करना है। ये मैं देखती रहती हूँ ग्रुप में, जो ऑलरेडी आपके सीनियर्स हैं जो इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करते हैं वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, क्योंकि वो अपना ध्यान यहाँ वहाँ नहीं लगाते ना, जो सिखाया जाता है, जो बताया जाता है उस तरीके से काम करते हैं और जल्दी ग्रो करते हैं। इंशाल्लाह आप लोग भी जो है आने वाली सक्सेस स्टोरीज में से एक हो। खुरम, बहुत सारे बच्चों का फर्स्ट एक्सपीरियंस है, नो प्रॉब्लम।
सब लोग एक वक्त पे बिगनर होते हैं। आज के जो आपके पास सक्सेस स्टोरीज है वो भी अपने टाइम पे बिगनर थी। सब लोग जीरो से शुरू करते हैं, तो इसमें कोई मसला नहीं है। नहीं, कंप्रेस फाइल में नहीं करनी हिजरा, आपने असाइनमेंट जेपैग या पीएनजी में अपलोड करनी है। उसामा, जब आप लोग 6 स्किल सीख लेंगे उसके बाद आप लोगों की अर्निंग वाला पार्ट शुरू होगा, जिसमें हम फाइवर पे पहले प्रोफाइल बनाएंगे। लाइबा इफ्तिखार, देखो जो असाइनमेंट्स आप लोग बना रहे हैं ना, यही आपका पोर्टफोलियो बनेगा। कैसे? जिन स्टूडेंट्स को नहीं पता, आप लोग क्या करें, मैं अक्सर लाइव सेशंस भी करती रहती हूँ अपने स्टूडेंट्स के लिए फेसबुक पे, ताकि जो चीजें कोर्स में इंक्लूडेड नहीं है वो भी उनको सिखा सकूं। कोर्स आपको एक हद तक ही सिखा सकता है ना, लेकिन उसके अलावा भी बेशुमार चीजें होती हैं। ये पेज है आस्क मिस अब्बास का, आप इस पे जाओगे। इसकी वीडियोस में मैंने एक लाइव सेशन किया था अबाउट पोर्टफोलियो, कि आप कैसे अपना पोर्टफोलियो बना सकते हैं। उस वीडियो को देख लो। जो इंस्ट्रक्शंस और जो तरीके मैंने उसमें सिखाए हैं उनको फॉलो करते हुए आप बहुत आराम से अपना पोर्टफोलियो बना सकते हो। पोर्टफोलियो की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मार्केट प्लेसेस पे। ये है जी आपके पास हाउ टू क्रिएट पोर्टफोलियो इन फ्रीलांसिंग। इस वीडियो को आप लोगों ने देख लेना है, यहाँ से आपको काफ़ी ज़्यादा जो है वो गाइडलाइन मिल जाएगी कि पोर्टफोलियो कैसे बनाना है। मैं सारी टिप्स शेयर करूंगी हुसैन, कि क्लाइंट को डील कैसे करना है, क्लाइंट के साथ काम कैसे करना है। पहले हम उस स्टेप पे जाएंगे, तब मैं आपके साथ सब डिटेल शेयर करूंगी। नो प्रॉब्लम आफाक, हम सब लोग कभी ना कभी बिगनर्स होते हैं, तो कोई मसला नहीं है, सब जीरो से शुरू करते हैं। एटलीस्ट यू आर लकी कि आपने शुरू किया। जितने भी लोग इस सेशन में हो ना और पहली दफा कर रहे हो, यू गाइज आर वेरी लकी कि कम से कम आपने शुरू कर दिया। बहुत सारे लोग हैं जो आने वाले वक्तों में शुरू करेंगे, जो 5 साल बाद 10 साल बाद, तब तक आप लोग जो है इंशाल्लाह सक्सेस स्टोरीज में कन्वर्ट हो चुके होंगे। आई, पहले तो अपना नाम रियल बताएं मुझे, कि फिर मुझे बताएं कि आपको क्या समझ नहीं आई। मैम अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। मैम मैंने आपको लेक्चर का बताना था कि 5 मिनट्स आर लेफ्ट, तो मैंने आपको जस्ट इन्फॉर्म करना था लेक्चर जी ओके, एंडिंग का। ऑलराइट ऑलराइट ऑलराइट। आईफोन, पहले तो अपना नाम चेंज करो, फिर उसके बाद आपसे मैं इंग्लिश में बात करूंगी। इंग्लिश हमारी नेशनल लैंग्वेज नहीं है, उसमें हम क्लाइंट के साथ डील करते हैं। अगर तो आप क्लाइंट है तो फिर वी विल टॉक इन इंग्लिश, अदरवाइज बहुत सारे मेरे स्टूडेंट्स हैं जिनको अच्छा समझ आता है अगर उर्दू बोली जाए तो। बराए मेहरबानी अपना नाम जरा मुझे बता दें, ताकि मुझे पता चले हमारे पास कौन से यहाँ पे अमेरिकन क्लाइंट मौजूद है। जी राबिया रऊफ, अपना क्वेश्चन प्लीज रिपीट कर दें। प्रोडक्ट मॉकअप की गिग इनिशियली आपकी $5 में सेल होगी तैयबा। और ये देखो कि अगर आपको 20 मिनट के काम के $5 भी मिल रहे हैं तो आई थिंक इट्स इनफ। मैम अगर एक ही टेम्पलेट पे काफी प्रोडक्ट्स लगा दे का लोगो, प्रॉब्लम है राबिया, वो प्रोफेशनल नहीं लगेगा। एक टेम्पलेट पे एक प्रोडक्ट, तो इस वजह से जो है ना वो आपको थोड़ा सा प्रोफेशनल काम करना चाहिए। 25 भी होगा हमारा जब आप लोग अपना स्किल को पॉलिश करोगे, हाई क्वालिटी का काम करोगे, तो आपको 25 क्या $250 भी मिलेंगे। जी वसीम हयात, प्लीज अपना क्वेश्चन रिपीट कर दें। कोई मसला नहीं है सना, आप जो है रिकॉर्डिंग देख लेना, कोई भी क्वेश्चन होगा तो आप ग्रुप में या फेसबुक पेज पे मेरे से पूछ सकते हैं। जी जी मुबीन शेख, अपने क्वेश्चन को रिपीट कर दें प्लीज। जी जी मुबीन, उसके अलावा किसी और का क्वेश्चन है? जी इनोसेंट बॉय, आप भी अपना क्वेश्चन प्लेस करें। रिकॉर्डिंग आप देख लेना मैम, क्या मैं अपने बिल्कुल लगा सकते हैं वजाहिद, वो तो नेक्स्ट लेवल है। अगर आप डिजाइन भी कर सकते हो फिर आपकी $5 की सर्विस नहीं है, फिर आपकी सर्विस जो है कम से कम $50 की सेल होनी चाहिए। सईद अहमद, आप सर्च करें, आपको अगर मैं इट इज फोटोशॉप नॉट फोटोमॉक। ओके, गिग में अगर फाइवर पे सेल करना है तो ये कहलाएगा फोटोशॉप मॉकअप का गिग। ऑर्डर्स नहीं आते फाइवर पे तैयबा खालिद, इंशाल्लाह फाइवर के लेक्चर के बाद आपका ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा कि आपके ऑर्डर नहीं आते। तैयबा आपके गिग्स रैंक कर रहे हैं फाइवर पे? फटाफट बताओ, फिर मैं आपको इसका सोल्यूशन बताती हूँ। क्लाइंट ये क्या जानता है कि हम, जी क्लाइंट ये नहीं जानता माहर, क्लाइंट ये नहीं जानता। क्लाइंट को बस इस चीज से कंसर्न है कि मेरा काम होना चाहिए। टेम्पलेट होता है ऑलरेडी बनी बनाई फाइल्स, जिसमें आपने सिर्फ कॉपी पेस्टिंग करनी है। तैयबा आप ये वीडियो जरूर देखें, ये वीडियो है हाउ टू रैंक योर गिग ऑन फाइवर। इस वीडियो को देखो, जो टेक्निक्स मैंने इसमें शेयर की हैं उसके थ्रू अपने गिग्स की एसईओ करें,
ताकि आपका गिग रैंक करे। अगर आपका गिग रैंक करता है तो ही आपको ऑर्डर ज्यादा आते हैं। थैंक यू सो मच मुबीन शेख। हाफिज मोहम्मद जमान, अगर आपका कोई इंस्टेंट क्वेश्चन हो, आप किसी प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हो, क्लाइंट्स के साथ डील कर रहे हो, समझ नहीं आता, तो आप पेज पे मैसेज करें, पूरी टीम है वहां पे आपको रिस्पॉन्ड करने के लिए। अगर कोई आपकी क्वेरी बहुत इंपॉर्टेंट होगी मुझ तक फॉरवर्ड कर देंगे, मैं इमीडिएटली आपको रिस्पॉन्ड कर दूंगी। ये डिफरेंट कैटेगरीज में आएंगी वसीम। 6 स्किल 6 कैटेगरीज, ये मतलब नहीं है कि आप सबने अब 6 गिग्स पे काम करना है। जोन सा स्किल अच्छा परफॉर्म करोगे उसको सेल करोगे। हम सारे काम तो परफेक्ट नहीं कर सकते ना, हम सुपरमैन तो है नहीं कि हम कहें कि हम ये इलेक्ट्रिशियन वाला काम भी कर लेंगे, प्लम्बिंग वाला भी कर लेंगे, एसी फिटिंग भी कर लेंगे, घर के काम भी कर लेंगे, कुकिंग भी कर लेंगे। सब कुछ नहीं कर सकते हम, कोई ना कोई 1 या 2 काम अच्छे कर सकते हैं। उसी तरह आपके गिग्स होते हैं, सारे गिग्स एक ही टाइम में आप सेल नहीं करोगे। 6 स्किल्स है ना, जितना आप परफॉर्म करोगे, जो अच्छी होगी, जो समझ में आएगी, जो लगता होगा कि बिक सकती है, उसके गिग्स बना लेंगे। ठीक है, सेशन हमारा जो टाइम एंड हो गया, इंशाल्लाह नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं। जितने भी आपके क्वेरीज होंगी